अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 लेक्चर पार्ट नंबर 2। आज हम लॉग निकालने के मतलब बात करेंगे। किसी की भी चीज़ का अगर हम लोगों ने लॉग निकालना हो तो वो लॉग जो है 2 पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला जो पार्ट है वो करैक्टरिस्टिक कहलाता है ऑफ नंबर, ठीक है। ऑफ अ नंबर, और सेकंड मैंटिसा ऑफ अ नंबर होता है। मैंटिसा ऑफ अ नंबर, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं, ये दोनों चीज़ों को मिलाकर हम लोग एक नंबर का लॉग लेते हैं। तो करैक्टरिस्टिक ऑफ अ नंबर क्या चीज़ होती है? नंबर 1 पे बात शुरू करते हैं। करैक्टरिस्टिक ऑफ नंबर भी दो हिस्सों पे डिवाइड है, ठीक है। पहला हिस्सा है इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड द अदर वन इज इफ इट इज ग्रेटर देन लेस देन 0, ठीक है। ये अगर ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है? लेट्स से कि आपके पास कोई नंबर है 253.5, तो आपने पहले ये जो है ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये आफ्टर पॉइंट ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी करैक्टरिस्टिक वैल्यू जो होगी वो अब मैं यहाँ पर एग्जांपल्स करता जाता हूँ, आप देखते जाइएगा। एग्जांपल से ज़रा बात आसानी से समझ में आ जाती है, इसलिए यहाँ पर मैं करैक्टरिस्टिक लिखूँगा, ठीक है। शॉर्टकट में लिखता हूँ। तो आप इसको देखें, इस पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है इन दो के दरमियान। तो 1 2 दफ़ा करना पड़ रहा है, तो इसकी करैक्टरिस्टिक 2 आ जाएगी, ठीक है। 2.535 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 2 होती है। अगर इसको 2 के साथ 10 की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर वाला ही आ जाता है। ये तो एक एग्जांपल थी। लेट्स से कि मेरे पास 15.25 है, तो अब इस पॉइंट को अगेन हम लोगों ने फर्स्ट डिजिट के बाद लिखना होता है, ठीक है। बात क्या है कि फर्स्ट डिजिट के बाद, तो इसका भी हम लोग एक इधर शिफ्ट करेंगे तो इसकी भी करैक्टरिस्टिक 1 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास 3525 है, तो अब यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा हुआ, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि इसके बाद पॉइंट होगा, ठीक है। इसके बाद पॉइंट होगा, तो आप इसको आप जब काउंट करेंगे तो ये 1 2 3, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको अगर साइंटिफिकली लिखें इनको, तो फिर आपको ये ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। साइंटिफिकली ये होता है, ये जैसे मैंने पहला लिख दिया था साइंटिफिकली कि ये 2.535 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 2 है, तो ये 2 जो है वो करैक्टरिस्टिक है। यहाँ पर 1.525 है मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 1 है, क्योंकि एक इधर शिफ्ट किया है। इसी तरह यहाँ पर 3.525 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 3 है। तो ये जो 10 की पावर्स आ रही हैं, ये हमारी करैक्टरिस्टिक वैल्यू कहलाती है। तो पहली बात तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि करैक्टरिस्टिक वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेट्स से कि अभी हमारे पास सिर्फ 2.531 है, तो अब यहाँ पर देखें ये ऑलरेडी वहाँ पे है जहाँ पर हमें चाहिए। तो इसको अगर हम लोग साइंटिफिक तरीके से लिखेंगे तो 2.531 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 0 कह लें, ठीक है। क्योंकि किसी की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो ये वही चीज़ आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये करैक्टरिस्टिक वैल्यू इसकी 0 है, ठीक है। ये 2130 कह लें, तो ये देखें डिजिट को देखें, ये जब यहाँ पर था तो 0, जब यहाँ पर आया तो 1 2 3 शिफ्ट किया इसलिए 3, यहाँ पर है तो इसको एक दफ़ा शिफ्ट किया तो 1, इसको जो है दो जगह 1 2 दो दफ़ा इधर शिफ्ट किया तो ये 2। ये तो ग्रेटर देन 1। सेकंड पार्ट है इसका, ये
1 था, ये अभी अगर 2 इसका रखें, व्हेन लेस देन 1 हो तो फिर कैसे होता है? करेक्टरिस्टिक नंबर अगर लेस देन 1 हो तो क्या होता है? लेस देन 1 का अभी अब आपको एग्जांपल्स दूंगा तो वो आप जल्दी आपकी समझ में आ रहेगी चीज़। ये नंबर कहने हैं और ये साइंटिफिक तरीके से लिखा जो होता है वो है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग करेक्टरिस्टिक लिख देते हैं, ठीक है। अब लेट से कि मेरे पास जब लेस देन 0 का मतलब ये है कि ये 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0.532 है, ठीक है। तो इसको हम लोग साइंटिफिक तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर 1 मिले तो ये आएगा कि ये पॉइंट यहाँ से उठाकर यहाँ करना है, तो ये आ जाएगा 5.321 मल्टीप्लाई बाय ये एक इस तरफ को शिफ्ट किया तो इसकी 10 टू पावर -1 हो गई, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने डिवाइड किया इसको, तो ये -1, तो इसका ये जो करेक्टरिस्टिक वैल्यू होगी वो -1 होगी। इसी तरह अगर मेरे पास 0.02341 है तो अब ये 0 के हमने यहाँ लेकर आता है साइंटिफिक तरीके से, क्या करना था, 2 के बाद हमने पॉइंट लगाना है, तो 2.341 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर कितना शिफ्ट किया है, 1 2 शिफ्ट किया है यहाँ पर लाने के लिए, तो ये -2 है, तो ये -2 आ गया। इसी तरह अगर हम लोग 0.00621 कर देते हैं, अब ये देखें यहाँ पर साइंटिफिकली लिखने का तरीका कार ये होगा 6.211 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर कितनी होगी, ये कितना शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 हुआ है तो -3 आ गया, तो इसकी करेक्टरिस्टिक वैल्यू -3 आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम लोग इसको लिख देते हैं 0.000006711 तो ये देखेंगे हम लोग इसको पहले 6.711 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ तक लेके आना है, तो यहाँ तक लाने के लिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 10 टू पावर -6 या इसका करेक्टरिस्टिक वैल्यू -6 आ जाएगी। तो ये तो थी पहली चीज़, ये जो करेक्टरिस्टिक ऑफ अ नंबर था। सेकंड जो पार्ट आता है वो है मैंटिसा, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या जा आता है वो है मैंटिसा। मैंटिसा ऑफ अ नंबर वो कैसे निकालते हैं? मैंटिसा ऑफ अ नंबर के लिए जरूरी है कि वो उस डिजिट को हम लोग 4 नंबर्स में लेकर आए। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर है, एक मैं अपने पास से वैल्यू लिखता हूँ 2371, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है 11 है, ठीक है, 711 है। तो सबसे पहले इसको हम लोगों ने क्या करना है, इसको 4 डिजिट्स में लिखना है, तो वो आ जाएगा 237.1, आखिरी जो है वो छोड़ देंगे हम लोग। इसके अब 4 डिजिट हैं तो इसके 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट इन दोनों को मिला के बनाता है, ठीक है, पहला पार्ट 3 पार्ट है सॉरी, तो पहले 2 डिजिट जो है वो एक पार्ट होगा, फिर ये एक पार्ट आएगा और फिर ये एक पार्ट आएगा। तो जब हम लॉगरिथम के टेबल के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर जाके हम लोग इसको निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लॉगरिथम के टेबल में से कि 23, 7 और 1 वो कैसे चेक करते हैं, ठीक है। हमने चेक क्या करना है, 23, 7 एंड 1, 23, 7, 1। अब ये पॉइंट को आपने अभी इग्नोर कर देना है, क्या कर देना है, पॉइंट को इग्नोर कर देना है। पॉइंट को इग्नोर करने के बाद आपके पास सिंपल जो चीज़ रह जाती है वो 23, 7, 1 रह जाता है। तो आपने 23, 7, 1 ऐसे निकालना है कि सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे, ये 23 है, ठीक है, पहला जो पार्ट है वो क्या है 23 है। 23 के बाद आपने 7 वाले पे आना है, ये ऊपर 7 है तो 7 तक आना है, 23 के 7 तक लेके जाना है इसको। तो वो 23 का 7 जो है वो आ जाता है 37, 47, क्या आ जाता है 37, 47, 37, 47, ठीक है। तो
तो ये आपने लिखना है 37 47। तो ये आ जाएगा मेंटिसा जो होगा इसका पहला पार्ट जो है वो 37 47। ठीक है, कैसे निकालना है ये मैं आपको बताता जाऊँ फिर से। ये 23 था, 23, ठीक है, 23 7 के अंदर जाके देखना है, ये 23, ठीक है, ये 23 आ गया। उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 37 47। 37 47 लिखने के बाद अगला जो होता है मीन डिफरेंस का कॉलम देखना होता है। आगे हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 23 7 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब जो हम लोगों ने वैल्यू लेनी है वो 1 की लेनी है। किस तरह लेनी है, 23 7 37 47 एंड 1 के ऊपर चले जाएंगे। 1 क्या है, 2, 1 क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 लिख देना है। तो अब इनको ऐड कर लें, 37 47 2 प्लस करें तो 9, ये आपका आएगा। यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे तो ये आपका मेंटिसा होगा। ये क्या होगा, ये मेंटिसा होगा। ठीक है, ये क्या आएगा, ये मेंटिसा आएगा। मेंटिसा ऑफ अ नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से आया था, ये जो 23 था उसकी 7 रो में जाके देखा था, 23 की रो और 7 कॉलम में जाकर देखा था, तो ये आया था 23 की रो और ऊपर से जो था 7 कॉलम में जो वैल्यू आई थी वो थी 37 47। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये जो नेक्स्ट 1 है इसको जाके आगे डिफरेंस वाली जो वैल्यूज है उनमें से 1 की जो वैल्यू थी डिफरेंस की वो जाके निकाली थी। ठीक है, तो वो 2 थी। ठीक है, ये 37 47 आ गया था और ये जो आगे डिफरेंस वाली वैल्यू थी वो 2 आ गई थी। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपके पास मेंटिसा आएगा विथ पॉइंट। ठीक है, ये है मेंटिसा को निकालने का तरीका। लेट्स से कि हमारे पास कोई और नंबर है जिसका हम लोगों ने मेंटिसा निकालना है। बाय द वे ये पॉइंट जहां मर्जी हो, मेंटिसा के लिए ये जरूरी नहीं है। मेंटिसा के लिए आपने 4 डिजिट्स को फॉलो करना है। कितने डिजिट्स को फॉलो करना है, 4 डिजिट्स जो है उनको फॉलो करना है। रेस्ट को आपने क्या लिखा है कैसे है वो आपके सर दर्द नहीं है, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत। लेट्स से कि अभी हमारे पास एक एग्जांपल और मैं करता हूं। ठीक है, वो दिया गया हुआ है 43.254। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। कितने डिजिट में करेंगे, 4 डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 4 डिजिट्स में कैसे आएगा, इसको हम लोग लिखेंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 4325। ये आखिरी वाला जो 4 है वो हम लोगों ने उड़ा दिया। ठीक है, तो इसको सिग्निफिकेंट निकाल कर हम लोग लिखेंगे तो 4325। अब 43 नंबर 2 उसकी ऊपर वाला कॉलम आ जाएगा, 43 रो 2 कॉलम एंड 5 डिफरेंस में आगे जाके हम देखेंगे। तो ये देखते हैं अभी हम लोग यहाँ से टेबल में जाकर कि इसकी वैल्यू क्या बनती है। ठीक है, ये आपको टेबल का पता होना चाहिए, टेबल का देखना होना चाहिए कि किस तरीके से टेबल को हम लोग यूज़ करते हैं, लॉगरिथम के टेबल को। ठीक है, तो पहली बात क्या है 43। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 43 की रो पे आ जाएंगे। ये 43 की रो आ गई है। ठीक है, ये 43 का नंबर कितना है 2, तो 43 0 1 2, तो वो कितना है 63 55। तो हम लोग लिखेंगे 63 55। 63 55 के बाद आगे कौन सा है 5 नंबर, तो 43 का हम लोग चले जाएंगे 5 देखना है 1 2 3 4 5। 5 के अंदर कितना है, ये देखिए 5 के अंदर अगर नीचे आए तो इसका डिफरेंस भी 5 ही आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो ये 5 + 5 10 1 5 6 5 + 1 6 आ गया 3 6। तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे, ये आपका मेंटिसा आ जाएगा 63.60। ठीक है, 63.60 जो है वो आपका मेंटिसा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल मैं करता हूं ताकि उसके वो भी एक केस आपके सामने आ जाए। वो है 0.002347।
तो इसके अंदर आपने इसको इग्नोर कर देना है। इस ये जो कार्ड 4 डिजिट है इनको फोकस करना है। किनको करना है? इनको 4, जीरो को काउंट नहीं करना, ठीक है। पॉइंट से पहले या बाद में जो जीरो है उनको काउंट नहीं करना, बल्कि उनके बाद जहाँ से डिजिट शुरू होता है वहाँ से 4 आपने काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 जो है। तो ये आ जाएगा 2347 है। तो 2347 को हम लोग जाके टेबल के अंदर देखेंगे 23 की 47 के अंदर, ठीक है। ये 23 रो 4 कॉलम और 7 डिफरेंस के अंदर जाकर चेक कर लेंगे। तो ये देखें ज़रा, ट्वेंटी थ्री ये कि 4 के ऊपर जाना है हम लोगों ने, 23 की 4 पर जाना है। ट्वेंटी थ्री की 4 7 पे जाना है हम लोगों ने। तो 23 ये आ रहा है, 23 यू कर लेता हूँ, 23 ये आ गया। इसका आगे 4 तक जाना है, ये 4 आ गया। 36 92 36 92 जो है वो 23 का 36 92 यहाँ पर लिख लें 36 92। आगे क्या है? 7, आप लोगों ने 7 तक जाना है। 23 ये था 36 92, तो इसके 7 तक जाना है हम लोगों ने। ये 7 है, 13 है, ठीक है। अब जब इसी की रो को आप कंटिन्यू करते हैं तो ये कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। तो आपने 13 ऐड कर देना है। 325 910 617 3, तो ये आ जाएगा 0 यहाँ 0 को रहने दें, 0.3705 0.3705 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये भी आपको मैंने एक एग्जांपल करके बता दी। जब आपके पास यहाँ पर ज़ीरो वगैरह हो तो आपने मेंटिसा कैसे निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने 2 चीज़ें कवर की हैं। एक ये करेक्टरिस्टिक ऑफ अ नंबर कवर किया और सेकंड जो है वो मेंटिसा ऑफ अ नंबर किया है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो है वो करते हैं कि लॉग कैसे निकालना है, लॉग ऑफ अ नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो वो सिंपली इन दोनों को इकट्ठा करने से लॉग ऑफ अ नंबर हो जाता है। लॉग ऑफ अ नंबर मालूम करने के लिए क्या करना है? इन दोनों को इकट्ठा कर देना है। उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ तो जल्दी आपकी चीज़ कवर अप हो जाएगी। लेट्स से कि कहते हैं कि लॉग आपने मालूम करना है 278.23, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालनी है। ये इसकी करेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या होगी? इसको उठा के हम लोगों ने यहाँ तक लेके आना है, इस पॉइंट को उठाकर यहाँ तक लेके आना है। तो ये 2.7823 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर, ये कितना इधर को शिफ्ट किया है? 2 किया, 10 टू पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 जो है ये करेक्टरिस्टिक वैल्यू है, ये आप पहले लिख लेंगे, 2 पहले लिख लेंगे, पॉइंट, फिर क्या लगाएंगे? पॉइंट। अब इसके आगे वाला हिस्सा मेंटिसा होगा। आगे वाला हिस्सा क्या होगा? मेंटिसा। तो मेंटिसे के लिए क्या है? इसके 4 डिजिट चाहिए हमें। वो 4 डिजिट क्या होंगे? 2782, ठीक है। ये इसके पहले 4 जो डिजिट है वो ले लिया हम लोगों ने। अब क्या करना है? 27 रो के 8 नंबर कॉलम में और 2 नंबर डिफरेंस में निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले 27 जो है उसका कॉलम होगा, ये आ गया 27, 8 के ऊपर जाना है तो ये 8 आ गया, ठीक है। 27 का 8 जो है 440 है, तो ये लिख दिया 440, ठीक है। 440 के बाद इसका नंबर 2 तक जो वो देखना है फ़र्क। तो नंबर 2 के अंदर फ़र्क कितना है? 2 आ रहा है। ये देखें नंबर 2 जो है उसको अगर हम लोग नीचे आए तो वो कितना आता है? 3 आता है, ठीक है। ये मेन डिफरेंस कॉलम जो है वो कितना आ रहा है? मेन डिफरेंस कॉलम में 2
के कॉलम में हमारे पास 3 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये करेंगे 4440 प्लस 3, तो ये 4440 प्लस 3 करने से आ जाएगा 4443। ठीक है, तो इसको फिर हम लोग ये जो मैंटीसा है इसको यहाँ लिख देंगे 4443, तो ये आपका आंसर आ जाएगा log ऑफ 278.23 इज इक्वल टू दिस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये है सिंपल किसी भी चीज़ का लॉग निकालना। ठीक है, 2.4 और 2.444 है, 2.443 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, लेट्स से कि अभी अब हमारे पास कोई एक वैल्यू और अजीब तरीके से आ जाती है, तो वो आता है, कहता है कि लॉग को आप मालूम करें जबकि आपके पास वैल्यू है 0.07058 कोई वैल्यू है। तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालनी है, तो 0.07058 है। इसको हम लोग को ये इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना है, कहाँ करना है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, तो ये आ जाएगा 7.058 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 2 डिजिट इधर गए हैं तो -2 आ जाएगा ये। ठीक है, ये क्या आ जाएगा -2। तो ये जो -2 है फिर पहले आप लोग ये लिखेंगे 2। अब ये जो माइनस है ये इधर नहीं लगाते, लॉग में ये ऊपर लगाते हैं बार की शक्ल में। ठीक है, बार की शक्ल में क्या लगाते हैं, ऊपर। माइनस जो है वो ऊपर की तरफ लगाते हैं बार की शेप में पॉइंट। अब इसका हम लोगों ने मैंटीसा निकालना है। क्या निकालना है, मैंटीसा निकालना है कि मैंटीसा के लिए 4 डिजिट कौन से हैं हमारे पास, 7058। तो 70 की 5 और 8 कॉलम्स में हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने 70 की 5 और 8 वैल्यू देख ली है। ये 70 आ गया। ठीक है, 70 की 5 एंड 8, 70 का 5 आएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, 70 का 5 देखेंगे तो ये आ जाएगा, ये है 84 82। ठीक है, ये वैल्यू है 84 82। 84 82 लिख लेते हैं पहले। (84 82) आ गया। ठीक है, ये 70 की 5 को देख लिया था, अब 8 को देखना है। ये 70 की 5 ये था, ये 5 है ना, ये 5 इसी तरह नीचे आते रहे आते रहे आते रहे आते रहे आते रहे, तो ये 70 है हमारे पास। 84 82 और इसके आगे जो वैल्यू है वो हम लोगों ने 8 देखनी है, तो यहाँ से चलते रहे। अब ये ऊपर का 8 जो है वो सेकंड लास्ट 5 है। ठीक है, 8 के अंदर हमें वैल्यू क्या दे रहा है, ये 5 दे रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5, तो ये आ जाएगा 84 87। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 84 87। ठीक है, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.07058। तो ये आपके पास लॉग की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये थे किसी भी नंबर का अगर हम लोगों ने लॉग निकालना हो तो ये उसका तरीक़ाकार था। अब सिर्फ फ़र्क यहाँ पे मैंने आपको एक जो एग्जांपल दिया है इसमें ये कि ये 0 दिया हुआ है, अगर 0 इस शक्ल में दिया हो तो उसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं बार की शक्ल में। ठीक है, और बाकी वो 4 डिजिट्स को पकड़ लेना है और उनके मुताबिक हम लोगों ने आगे लिख देना है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास ये वैल्यू दी हुई हो और कहा जाए कि आप लॉग मालूम करें तो वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, वो फिर हम लोग कहते हैं कि इसको
एंटी लॉग मालूम करना है हम लोगों ने। क्या निकालना है हम लोगों ने? इसका एंटी लॉग निकालना है। तो उसका फिर ये हम लोग रिवर्स चलते हैं। क्या करते हैं हम लोग? इसका रिवर्स निकालते हैं। ठीक है, लेट्स से कि अब उसकी एंटी लॉगरिथम की वैल्यू को कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। एंटी लॉगरिथम वो कैसे करते हैं? ठीक है, ये तो लॉग निकालने का तरीका था ना, ये लॉग का था। तो अब एंटी लॉगरिथम को कैसे करते हैं हम लोग, उसका थोड़ा सा बात कर लेते हैं उसके ऊपर। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए काफ़ी हो जाएगा। एंटी लॉगरिथम कैसे निकालना है? ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है? एंटी लॉगरिथम निकालना है बाय यूजिंग एंटी लॉग टेबल्स। ठीक है, तो अब लेट्स से कि हमारे पास कोई वैल्यू दी हुई है, लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स है। तो हम लोगों ने जब इसका एंटी लॉग निकालना है तो इसका मतलब ये होगा y इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ x। ठीक है, ये x अगर हम लोग इसका एंटी लॉग करें तो लॉग लॉग से लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा और इधर लॉग आ जाएगा एंटी लॉग x। ठीक है, लॉग एंटी लॉग और लॉग ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और बाद में रह जाता है ये y था इज इक्वल टू इंटू एक्स। तो ये चलो एक स्टेप और मैं कर देता हूँ, वो जो मैंने छोड़ दिया। लेट्स से कि लॉग y इज इक्वल टू एक्स है, तो हम लोगों ने इसका y की वैल्यू को ये दिया हुआ है और हमने x की वैल्यू निकालना है। तो वो उसका तरीकाकार ये होगा, एंटी लॉग दोनों तरफ ले लें, एंटी लॉग लॉग ऑफ y इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ x। अब देखिए ये एंटी लॉग मैंने इधर भी लगाया, इधर भी एंटी लॉग लगाया, तो ये एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे रह जाएगा सिर्फ y इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ x। ठीक है, एंटी लॉग ऑफ x लेंगे तो वो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, जबकि y जो है वो हमारे पास वैल्यू की शक्ल में दिया हुआ है। इसकी एग्जांपल करेंगे तो वो ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। इसकी एग्जांपल है ये लेट्स से कि एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से आपको जल्दी वो कवर अप कर लेंगे आप। एग्जांपल है कि मेरे पास एक वैल्यू दी हुई है 1.3247। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है और वो कह रहा है कि इसके ये जो वैल्यू है, जैसे ये वैल्यू थी, इसके लॉग कॉरस्पेंडिंग वैल्यू जो है ना वो निकालें। ठीक है, तो इसकी हमने लॉग वाली वैल्यू निकालनी है। तो इसके भी हम लोग दो हिस्से करेंगे, पहला हिस्सा ये होगा और दूसरा हिस्सा ये होगा। ठीक है, पहला हिस्सा ये 1 और दूसरा हिस्सा ये डिजिटल वैल्यू जो है 0.3247। 1 को एक साइड पे रख लें और 0.3247
ठीक है। अगर इसको हम लोग x कहते हैं तो आप लिखें एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, अब ये इसका एंटी लॉग लेना है हम लोग ने, एंटी लॉग ऑफ 1.3247। ठीक है, तो एंटी लॉग लेने का तरीकाकार क्या है कि आप 1 अलहदा लिखते हैं और जो डिजिट वाली वैल्यू है वो अलहदा लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये मंटीसा होता था, ये जहाँ से आती थी आपको पता है, यहाँ से हम लोग जो मंटीसा लेते थे वो पॉइंट के पास लेते थे, तो ये मंटीसा से आई हुई है और ये जो थी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू थी। हम लोगों ने जब मंटीसा का उलट लेना है तो उसका तरीकाकार ये होता है कि इसका एंटी लॉग देख लेंगे। कौन सा टेबल जाकर देखेंगे हम लोग, एंटी लॉग का जो टेबल है वो देखेंगे। पहले आपने लॉग वाला टेबल देखा था, अब हम लोग एंटी लॉग वाला टेबल देखेंगे, ये एंटी लॉगरिथम वाला। ठीक है, ये जो एंटी लॉगरिथम वाला टेबल है उसके अंदर देखें ये है ही पॉइंट्स के साथ, ये चलता ही पॉइंट्स के साथ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 0.32 देखना है, क्या देखना है 0.32, तो यहाँ पर आके ये 0.32 आ गया। ठीक है, ये 0.32 आ गया। उसका 4 और 7 देखना है, 0.32 का 4 देखना है, ये 4 आ गया, 2109 और आगे 7 है, तो हम लोग 30.32 का 2109 और आगे हम लोगों ने 7 तक जाना है, यहाँ से चलते जाए 7, ये 7 जाके आ गया, वो कितना है 3, तो यहाँ पर 3 ऐड कर लें, तो 9 2 3 कितने हो गए 12 1 2, ये ऐड करने के बाद ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये ऐड करने के बाद वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू है ये आपने लिख देनी है। अब ये हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, तो ये पहले ये वैल्यू लिखें 2 1 1 2, तो ये 1 है, अब इसकी बारी आएगी। अब ये जो स्टार्ट वाला था ये 1, इसकी बारी आनी है, तो इस 1 को हम लोगों ने इस तरीके से लिखना है कि अगर यहाँ पर डिजिट होगा तो मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 1 होगी। ठीक है, नॉर्मली हम लोग इसको किस में लिखते हैं, साइंटिफिक फॉर्म के अंदर लिखते हैं, ये 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर ये जो है 1 आ गई। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21.12, ये आपका आंसर आ गया। ये जो 1 है ये यहाँ पर 10 टू पावर आएगी। ठीक है, ये जो 1 है ये क्या होगा, ये 10 टू पावर होगी। अगर यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाएगी, अगर -2 है, जैसे कि ये बार वाला 2 है, 2 बार है तो इसका मतलब कि ये -2 है। ठीक है, तो फिर हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो 21.12 आएगा। लेट्स से कि अब हमारे पास कोई और वैल्यू है जो बार के अंदर दी हुई है। ठीक है, जो किसके अंदर दी हुई है, बार के अंदर, 2 बार 0.1324, इसके हम लोगों ने लॉग मालूम करना है। तो हम लोग कहते हैं कि लेट्स से कि ये इट्स इक्वल टू x है, 2 बार 0.1324, तो हम लोग लेंगे एंटी लॉग, लेंगे एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका एंटी लॉग लेना है हम लोगों ने, क्या लेना है इसका, हम लोगों ने एंटी लॉग लेना है। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख देंगे एंटी लॉग ऑफ 2.1324। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ठीक है, तो हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, ये वाले पार्ट पे इस वक्त सबसे पहले। ये 13 की 2 और 4, 13 की 2 और 4 पॉइंट के साथ, 0.13 की 2 और 4 में चेक करना है। तो एंटी लॉग का टेबल निकाल लेंगे, कौन सा टेबल निकालेंगे, एंटी लॉग वाला टेबल निकाल लेंगे। ये एंटी लॉग वाला टेबल आ गया, उसके अंदर हम लोगों ने 0.13, तो ये 0.13 आ गया, ये 0.13 की 2 में जाना है, ये 2 आ गया। 1355, ठीक है, 0.13 का 2 जो आता है वो कितना आता है 1355। उसके बाद नंबर 4 पे जाना है, हम लोगों ने कहाँ जाना है, नंबर 4 पे जाना है। 1 2 3 4, वो कितना है 1 है, वो किसकी वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये एक 1 इधर लिख दिया, तो ये आएगा 13 5 5 + 1 6 आ गया। तो हम लोग कहते हैं 1.356
मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर, ये बार है तो इसका मतलब -2। अच्छा, यहाँ से जो वैल्यू आती है, यहाँ से जो भी वैल्यू आए उसको आपने साइंटिफिकली तरीके में लिख देना। इस तरह साइंटिफिकली तरीके से लिखेंगे तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये जब आपने ऐसे इस तरीके से लिख दिया है तो इसका मतलब ये होता है कि 1.356 डिवाइडेड बाय 100 पे आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो 2 डिजिट्स इधर आ जाता है, तो 0.01356 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.1356 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था एक बार वाली वैल्यू की मैंने निकाल दिया। जब बार होता है तो फिर माइनस में आ जाती है पावर, और जब पॉजिटिव होता है तो वो पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। बार वाला तो बार को माइनस में लिख के उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड भी कह सकते हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो अभी तक ये हम लोगों ने बिफोर एक्सरसाइज जो थी वो हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। लॉगरिथम भी कर लिया है और एंटी लॉगरिथम भी कर लिया है। ये एंटी लॉगरिथम था, पहले हम लोगों ने लॉग निकाला। लॉग निकालने के लिए हम लोगों ने 2 चीज़ें पहले पढ़ी, एक करैक्टरिस्टिक पढ़ी और दूसरा मैंटिसा पढ़ा, ठीक है। करैक्टरिस्टिक जो थी वो हमको बताती थी कि 10 का कितना मल्टीपल है, ठीक है। जो हमारी वैल्यू दी हुई है वो 10 के कितने की मल्टीपल है, ठीक है। और मैंटिसा जो था वो हम लोग जो 4 नंबर्स हैं उनको देखते थे टेबल के अंदर से, जो लॉगरिथम का टेबल है। तो ये लॉगरिथम का टेबल यहाँ पर हम लोगों ने पहले इसको 4 डिजिट में किया, उसके बाद इसका जब टेबल देखा तो ये वैल्यू आई। 5 जो के टेबल में जाके देखा वो तो कॉलम में तो ये 5 आ रहा था, प्लस करके ये वैल्यू आई। तो यहाँ पर जो था हम लोगों ने अभी तक सिर्फ ये मैंटिसा निकाला था, लेकिन जब हम लोग लॉगरिथम में आते हैं तो लॉगरिथम में तो पहले ये 10 साइंटिफिकली फॉर्म में लिखेंगे हम लोग इसको, ठीक है। इसको लिख दिया साइंटिफिकली फॉर्म के अंदर। साइंटिफिकली फॉर्म के अंदर लिखने के बाद ये जो आता है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 जो है ये आ जाएगा। और बाकी ये जो है 2782, तो 2782 को जब आप लोग लॉगरिथम के टेबल में देखेंगे तो वो 44, 40 और आगे जो ये 2 है उसकी वजह से 3 डिफरेंस आएगा, वो ऐड कर लेंगे तो 44, 43 आ जाएगा। ये जो 44, 43 है ये आपने ये इस वाले 2 को लिख के पॉइंट आगे वो सारे वैल्यू लिख देनी है। ये तो होती है एक वैल्यू जब आपके पास पॉजिटिव नंबर हो। जब आपके पास 0.00707 के साथ होगा तो फिर आपने फिर करना यही है कि इसको अगर आप साइंटिफिकली फॉर्म में लिखेंगे तो वो ये आ जाएगी 7.058 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -2। अब जब इसका हम लोग लॉग लेंगे तो इस ये वैल्यू जो है ये 4 डिजिट्स को पकड़ लेंगे 758। तो इसको हम लोग जब टेबल में जाकर देखते हैं तो वो हमारे पास आता है 84, 87। तो ये पॉइंट के बाद 84, 87 आ गया। और ये जो 10 की मल्टीपल था -2 वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। 2 टू पावर 2 को बार के अंदर लिखेंगे तो इसका मतलब 2 माइनस में है। ये था लॉगरिथम। अब इसका रिवर्स जो है वो एंटी लॉगरिथम कहलाता है। इसका रिवर्स क्या कहलाता है, एंटी लॉगरिथम। उसकी एग्जांपल ये है कि लेट्स से लॉग y इज इक्वल टू अगर x हो तो हम लोगों ने y की वैल्यू निकालनी है, तो y को वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ। क्या लेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग। तो एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा तो y आ जाएगा मेरे पास, और इस तरफ ये जो वैल्यू है उसका एंटी लॉग आ जाएगा। जब एंटी लॉग लेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। जब जैसे कि ये है तो इसको हम लोगों ने दोनों तरफ अगर एंटी लॉग लेते हैं तो ये एंटी लॉग के अंदर ये जो वैल्यू दी होती है इसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर देते हैं। ये 1.3247 है तो इसका पहला पार्ट 1 अलहदा कर लेंगे और 0.347 अलहदा कर लेंगे। अब इसको हम लोग एंटी लॉग का जो टेबल है वहाँ से देखेंगे 0.32 की 47 के अंदर, 0.32 की 47 के अंदर देखें तो वो 2112 आ जाता है। तो इसको जो हम लोगों ने साइंटिफिकली फॉर्म में लिखना होता है यहाँ पर 2.12112, ठीक है। ये साइंटिफिकली फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो 1 है ये मल्टीपल ऑफ 10 टू पावर आ जाती है। ये क्या होता है, ये जो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 0 है, जो भी है ये 10 की पावर आ जाएगी। 10 की पावर यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो इसको जब आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21.12 आ गया।
इसी तरह जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये 2 बार 0.1324 दिया हुआ है, तो 2 बार को हम लोग अलहदा कर लेंगे और 1324 को अलहदा कर लेंगे। 1324 को जब हम लोग एंटी लॉग में देखेंगे तो वो 1356 बन जाएगा। तो 1356 के हम लोग यहाँ पर पॉइंट लगा के ये देखें 1356 के यहाँ पर पॉइंट लगा के मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर, ये 2 बार था, इसका मतलब है -2। ठीक है, ये -2 का मतलब ये होता है कि डिवाइडेड बाय 100 कह लें, या इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, या डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, 0.01356 ये आपका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, उसमें मज़ीद डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। एक्सरसाइज 3.2 करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।